नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि आपके पीपुल, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के पार्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है आपका जल जीवन मिशन यानी कि JJM। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जल जीवन मिशन का वर्क क्या है, काम क्या है। तो देखिए, जल जीवन मिशन का जो काम है वो है कि 2024 तक, यानी कि वर्ष 2024 तक भारत के जो ग्रामीण घर हैं उनको स्वच्छ जल उपलब्ध कराना, यानी हर घर को स्वच्छ जल उपलब्ध करा देना 2024 के अंदर। और कितना जल, यानी कि इसमें जो परिकल्पना किया गया है कि हर घर के हर व्यक्ति को कम से कम 55 लीटर पर दिन, यानी कि पर डे स्वच्छ जल उपलब्ध कराना इस मिशन का लक्ष्य है। और ये काम कौन कर रहा है? ये काम यानी कि ये मिशन जो है वो केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा संचालित किया जा रहा है। और इसको ज़मीनी स्तर पे उतारने का काम कौन कर रहा है? तो ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, यानी भारत की जल शक्ति मंत्रालय इसको जमीन पे लागू करने के लिए काम कर रहा है। ये आपका कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया जल जीवन मिशन का। तो थोड़ा सा एक चीज़ और जान लीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है इसका गठन कब हुआ था, तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो मई 2019 को, मई 2019 को भारत सरकार द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का गठन हुआ था। तो एक आपके लिए बहुमूल्य ये इंफॉर्मेशन रहेगा। अब आगे चलते हैं। देखिए, फाइनेंस यानी कि वित्त, यानी कि वित्तीय सहायता इसमें कैसे लागू किया जाएगा। तो वित्तीय सहायता के लिए यहाँ पे रेशियो रखा गया है, यानी कि सेंट्रल और स्टेट और सेंट्रल और आपके जो केंद्र शासित राज्य हैं उनके बीच में एक अलग अलग रेशियो रखा गया है कि वित्त इसके लिए सहायता कैसे कैसे मुहैया की जाएगी। तो आपको हम सबसे पहले बता दें कि जो केंद्र शासित आपके राज्य हैं उनको 100% वित्त यानी टोटल पैसे इस मिशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट मुहैया कराएगी। साथ ही साथ 90:10 का जो रेशियो है, यानी कि भारत के जो पूर्वोत्तर हिमालयी पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके अंतर्गत आने वाले जो राज्य रहेंगे उनको 90% फाइनेंस मुहैया कराएगा आपका केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड 10% यानी कि पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वो लगाएंगे इस मिशन के लिए। तो पूर्वोत्तर के राज्य के अंतर्गत आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम आदि आपके राज्य आ जाते हैं। आगे आपका 50-50% का जो फाइनेंशियल है आपका हेल्प रहेगा, वो रहेगा आपका जो आपके जो नॉर्मल स्टेट हो गए और प्लस आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया। तो आपका राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा 50-50% आपके फाइनेंस का हेल्प मुहैया कराया जाएगा इस आपके जल जीवन मिशन के अंतर्गत। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। हो सकता है आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में वित्त सहायता का रेशियो जो रखा गया है वो कितना है, तो यहाँ पे आपके 50-50 आपको वहाँ पे लगाना पड़ेगा। पूर्वोत्तर राज्य और केंद्र शासित पूर्वोत्तर राज्य और केंद्र सरकार के अंतर्गत कितना कितना फाइनेंशियल हेल्प का बंटवारा किया गया है, तो आपका 90:10 का रेशियो रखना है। और आपके जो केंद्र शासित प्रदेश हैं और आपके केंद्र जो है केंद्र सरकार है उसके बीच में कितना रखा गया है वित्त का सहायता, तो वो है टोटल 100%। ठीक, तो याद रखिएगा। आगे आपको ध्यान देना है
कि यह आपका जल जीवन मिशन का क्षेत्र क्या होगा, कौन सा क्षेत्र होगा। तो इसके लिए अगर देखा जाए तो जो प्रायोरिटी दी गई है, जो प्रायोरिटी दी गई है, प्राथमिकता दिया गया है, उसमें क्वालिटी अफेक्टेड एरियाज हैं, यानी गुणवत्ता से प्रभावित जो क्षेत्र हैं, यानी कि जो एरिया ऐसे हैं जहाँ पे पानी जो सही नहीं है, वहाँ पे सबसे पहले इसको इम्प्लीमेंट करना है, सबसे पहले उनको पहुँचाना है। साथ ही साथ आपके जो सूखे से ग्रसित देखें जो क्षेत्र हैं, उनमें ये आपका मिशन जल्दी से ले जाना है, लागू करना है। उसके अलावा आपका डिज़र्ट यानी रेगिस्तानी क्षेत्र हैं, वहाँ पे इसको लागू करना है। वहाँ पे ज़्यादा देखा जाए तो प्रायोरिटी दी जाएगी इस मिशन के अंतर्गत। और साथ ही साथ जो आपके SAGY, तो यानी कि सांसद आदर्श ग्राम योजना, इन क्षेत्रों को इसमें प्रायोरिटी दी जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि स्कूल को प्रायोरिटी दी जाएगी, आंगनवाड़ी केंद्र हो गए, ग्राम पंचायत भवन हो गए, स्वास्थ्य केंद्र हो गया, सामुदायिक जो भवन हो गए, तो इनको कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल्दी से जल्दी। तो ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गए जल जीवन मिशन के अंतर्गत। तो आपको एक चीज़ और बता दें कि जल जीवन मिशन का जो ईयर है, टारगेट ईयर है 2024, लेकिन इसके पहले ही एक सबसे पहला अगर स्टेट का नाम देखें जहाँ पे ये जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर गांव के घर को यानी कि स्वच्छ पानी मुहैया करा दी गई है, तो वो है आपका गोवा। सबसे पहला राज्य बना गोवा, जहाँ पे ये मिशन सबसे पहले अचीव्ड हो गया। उसके बाद सेकेंड आपका स्टेट आता है तेलंगाना, एंड देन उसके बाद आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये 3 आपके राज्य हैं, वहाँ पे ये टारगेट अचीव्ड कर लिया गया है। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि किस राज्य में जल जीवन मिशन सबसे पहले अचीव्ड किया गया। तो ये आपको याद रखना है टारगेट के अंदर। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि यह जो कनेक्शन रहेगा टैप का, नल का, वो आपके डोमेस्टिक यूज के लिए रहेगा, ठीक, ना कि आपके कमर्शियल यूज के लिए। यानी घरेलू ये आपका जो नल का कनेक्शन रहेगा वो घरेलू उपयोग के लिए रहेगा, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और इससे जुड़ा हुआ कोई भी अगर आपको अदर इन्फॉर्मेशन लेना है कमेंट करिएगा। और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।